मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के ठीक बाएं तरफ जो बेल आइकन की बटन है वहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑल का ऑप्शन। वो ऑल क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बोलूँगी कि मेरी वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इनर थाई टोनिंग के बारे में। तो ये इनर थाई टोनिंग क्यों ज़रूरी है? जिन लोगों का हिप पोर्शन या फिर थाई पोर्शन हेवी होता है, उन लोगों का जो दोनों थाई है उनका टेंडेंसी होता है कि वो एक दूसरे से लगे रहते हैं। मगर अगर हम जीन्स पहने या फिर ट्राउज़र पहने कॉटन का, तो वो स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं होता है, तो उसमें हम सेफ रहते हैं। लेकिन अगर हम साड़ी पहने या फिर स्कर्ट पहने और हमने ढंग का अंडरवेयर या फिर इनरवेयर नहीं पहना हो जो कि ड्रॉयर शेप का होता है, तो हमारा टेंडेंसी होता है कि हमारा दोनों इनर थाई का चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और वहाँ पे चलने की वजह से एक फ्रिक्शन होता है। इस टिश्यू डैमेज या फिर जो तकलीफ से निकलने का जो रास्ता है, उसका एक ही रास्ता है कि हमारी दो थाई के बीच मिनिमम एक गैप होना चाहिए, जिससे हमें जो चलने में तकलीफ या फिर टिश्यू डैमेज होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आज हम वही एक्सरसाइज देखेंगे जिससे हम अपनी इनर थाई को टोन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक या दो वार्म अप एक्सरसाइज। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो है इनर थाई स्विंग एट साइड। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है फॉर इनर थाई एक्सरसाइज। जो आप इनर थाई की एक्सरसाइज बाद में करेंगे, ये शुरुआती एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आप एक दीवार का हेल्प ले सकते हैं। दीवार पे अपने हाथ को सपोर्ट दें और अपने अगर आप लेफ्ट हैंड से दीवार को सपोर्ट दे के रखे हैं तो राइट लेग को स्विंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज, जो है सुमो स्क्वाट या फिर रेसलर स्क्वाट। इसके लिए हम अपने पैर के बीच 2 शोल्डर गैप रखेंगे। ये जो गैप है हमारा एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर का, उसको हम बोलते हैं 1 शोल्डर गैप। और जो हमारे पैर के बीचों बीच का जो गैप है अभी, इसको हम बोल रहे हैं 2 शोल्डर गैप। दैट इज जो हमारा जो शोल्डर का गैप है उसका डबल है। तो हमने अपना पैर का गैप 2 शोल्डर लिया है। अभी हम अपने बॉडी से जैसे स्क्वाट करते हैं, अभी वो वाइड ग्रिप स्क्वाट करेंगे और उठेंगे, स्क्वाट करेंगे और उठेंगे। इस दौरान हमको ध्यान रखना है कि हमारा नी उठने के टाइम कभी भी लॉक ना हो। हम अपनी नी को सॉफ्ट एंड जेंटल रखेंगे। बस हम अपनी बॉडी वेट से नीचे प्रेस कर रहे हैं और उठ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और उठ रहे हैं। ध्यान रहे हमारा जो स्पाइन है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, सामने की तरफ झुका हुआ या फिर पीछे की तरफ झुका हुआ ना हो। इससे हमारा जो बैक बोन है, जो हमारा स्पाइन है, उसमें चोट लग सकती है। तो हम जितना चाहे डीप बैठेंगे और उठेंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप इतना डीप नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, करते करते ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं सुमो स्क्वाट। नी नाइस एंड जेंटल, और उठने के टाइम बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। इसको हम 30 सेकेंड तक करेंगे या फिर आप बोल सकते हो 20 रिपीटेशंस करेंगे और उठेंगे। 1 2 3 4 5। शुरुआती तौर पे आपको अपना कोर और लेग की जो जॉइंट है उस पर थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन वो पेन ग्रेजुअली चला जाए। क्योंकि पहली बार आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई भी मसल को आप अगर पहली टाइम
काम कराए, उस पर वर्क करे, तो वो पेन थोड़ा सा होता है। इसी का एक एडवांस वर्जन है जिसको हम कहते हैं सुमो स्क्वाट पल्स। इसके लिए हम वही सेम 2 शोल्डर गैप लेंगे, बैठेंगे और पल्स करेंगे। ये पल्स हम 20 काउंट तक करेंगे, फिर उठेंगे। उठने के टाइम सेम है, हम अपनी नी को लॉक नहीं करेंगे। इसका और एक एडवांस वर्जन मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए ऐसा 2 वेट। आप अपना घर का कोई भी जो ग्रॉसरी है जिसका वेट 1 से 2 किलो के बीच है, वैसा कोई ऑयल का पैकेट या फिर बॉटल भी ले सकते हैं और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने लिया है ये 2 डम्बल वेट्स, जो मैं जनरली जब मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ घर पे तो मैं इसको यूज करती हूँ। तो इस दोनों को मैं ऐसे पोजीशन में रखूंगी और सेम 2 शोल्डर गैप रखूंगी अपने पैर के बीच और मैं सुमो स्क्वाट करूंगी। इससे हमारे सुमो स्क्वाट का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नी लॉक नहीं करना है। इसका और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो 2 नी है वो सामने की तरफ ला रहा है, वो हमेशा 45 डिग्री एंगल में पॉइंटेड होना चाहिए। जो आपका फुट भी है वो भी 45 डिग्री एंगल में पॉइंटेड होना चाहिए। तो फुट और नी एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आप इसको 20 या 25 रिपीटेशंस करें या फिर 25 to 30 सेकेंड तक आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको गिनती नहीं करनी है, आप सामने एक टाइमर रख दें और अपना टाइम देखते रहें और बीचों बीच आप 5 से 10 सेकेंड का गैप ले जब आप एक सेट से दूसरे सेट पे जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा आइटम है उसका नाम है साइड लंजेस। जनरली हम फ्रंट लंजेस करते हैं, पर इस टाइप का जो एक्सरसाइज है जो इनर थाइज के लिए है, उसके लिए हम साइड लंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले अपने पैर को जोड़े रखेंगे और धीरे धीरे साइड में मूव करेंगे, फिर बैक, अगेन बैक, अगेन बैक, बैक। इसको हम 10 काउंट तक करेंगे एक लेग के लिए, फिर हम लेग चेंज करेंगे। इससे हमारा दोनों थाई पे ही प्रेशर पड़ेगा। अभी करते हैं लेग चेंज। लेफ्ट की तरफ बैठेंगे, बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 6 7 8 9 एंड दोनों पैर के बीच 5-6 सेकंड का गैप लीजिए और दोनों लेग कंप्लीट हो जाए तो आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेट शुरू करने से पहले आप 10 सेकंड का गैप लें और इसको आप 3 सेट करें। नंबर 3 एक्सरसाइज वो है फॉरवर्ड लंजेस, लेकिन कॉर्नर टू कॉर्नर। तो उसको हम कैसे करेंगे? पहले तो अपने पैर को जोड़े रखेंगे और खड़े होंगे, फिर जनरली नॉर्मल लंज के लिए हम फॉरवर्ड में जाते हैं और रिवर्स में आते हैं। इसके लिए हम कॉर्नर में जाएंगे, दैट इज 45 डिग्री कॉर्नर। 1 2, फिर सेकेंड है 3 4। जब हम जा रहे हैं पीछे वाला जो पैर का हिल है वो उठा हुआ है ताकि हमारे जो इनर थाई है उस पर प्रेशर पड़े। 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, डीप बैठे, उठे, 19, 20। ये जो काउंट मैंने आपको बताया वो मैंने जाने आने का 2 काउंट किया है, तो इसको जनरली आप एक काउंट से अपना पैर का काउंट कीजिए, जैसे 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक। ऐसे करके आप 20 काउंट तक कीजिए, फिर 5-6 सेकंड का गैप लेके यू मूव टू नेक्स्ट सेट। इसको भी हम रिपीट करेंगे 3 सेट के। 5 नंबर जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे जमीन पे लेटे हुए। आप एक मैट ले सकते हो या फिर इस पे जनरली हमारा स्पाइन पे कोई असर नहीं पड़ता तो आप नॉर्मल फ्लोर पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने हाथ से जमीन पे सपोर्ट देंगे, अपने पैर को लेटे रखेंगे, दूसरे हाथ से भी हम जमीन पे सपोर्ट देंगे और हमारा जो ऊपर का पैर है उसको हम स्विंग करेंगे अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही चीज अभी हम दूसरे लेग के लिए भी रिपीट करेंगे। तो आप जस्ट घूम जाइए, सेम चीज है, जमीन पे एक हाथ से सपोर्ट दीजिए, दूसरे हाथ को भी जमीन पे रखिएगा जो ऊपर का लेग है। अभी इस दौरान मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है तो मैं लेफ्ट लेग स्विंग करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस चीज को अभी हम दोनों लेग के लिए रिपीट कर चुके हैं और बीच में अभी जो आप करेंगे तो 5 सेकंड का गैप लीजिए और जब दोनों लेग कंप्लीट हो जाए तो 10 सेकंड का गैप लीजिए और दोबारा से 2 सेट कीजिए, यानी कि आपको ये 3 सेट तक करना है। तो अभी हमारा दोनों लेग का जो 10-10 काउंट है वो हो चुका है। बीच में जब आप करेंगे तो 5 सेकंड का गैप लीजिए और जब दोनों लेग का खत्म हो जाए और आपको एक नया सेट शुरू करना है उससे पहले आप 10 सेकंड का गैप ले सकते हैं। इस नंबर 6 जो 6 नंबर एक्सरसाइज है वो भी हम जमीन पे लेटे लेटे ही करेंगे। उसके लिए भी हमें जमीन का सपोर्ट लेना है, एक हाथ को जमीन पे बस रख देना है और हमारा जो एक लेग है उसको हम जमीन पे रखेंगे और जो ऊपर वाला लेग है उसको हम अपने एक लेग के ऊपर रखेंगे और इस नी से हमें बस अपने पैर को खोलना है और मोड़ना है। कैसे करना है आप देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिंपल सा है, यही चीज अभी हम आप जब करेंगे तो कुछ देर गैप लीजिए। अभी मैं दूसरा लेग आपको दिखा रही हूँ। एक लेग स्ट्रेट एंड जमीन पे लेटा हुआ है, एक हाथ से सपोर्ट, एक हाथ जमीन पे और एक पैर को मैं अपने घुटनों में हल्का टच करा के रख रही हूँ और बस ऊपर उसको उठाना है और गिराना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिखने में ये एक्सरसाइजेस काफी सिंपल है लेकिन पहले पहले जो भी इंसान कर रहा है उसके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा डिफिकल्टी तो हमारी लाइफ में काफी आते हैं और हम उसको ओवरकम भी करते हैं। तो आप कीजिए ये एक्सरसाइज, जो ये वाला मैंने आपको दिखाया उसको भी आप पहले वाले की तरह, दैट इज द 5th वन जो मैंने आपको दिखाया उसी की तरह आप 3 सेट के लिए रिपीट कीजिए। हर एक पैर के लिए आप 10 करके काउंट कीजिए और रिपीट कीजिए।
अभी हमारा जो मेन एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी 7th एक्सरसाइज के तौर में अभी हम करेंगे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, जिससे हमने जो भी एक्सरसाइज अभी तक की है उससे मसल पे जो स्ट्रेन पड़ा है वो कम हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। तो उसके लिए इनर थाई का जो एक्सरसाइज है उसके लिए बेस्ट जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई। आप ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं और ये जो जूता है वो आप निकाल दे सकते हैं, इससे आपको पैर में जोड़ने की आसानी हो जाएगी। तो मैंने जूता निकाल दिया और अपने दोनों पैर को जोड़ लिया, और जो हमारा नी है उसको हम कोशिश करेंगे जितना हो सके ज़मीन पे टच कराने के लिए। नहीं हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, और हम इसको फ्लाई करेंगे। अपने दोनों पैर को अपने दोनों हाथों से हम पकड़ लेंगे। फ्लाई कर रहे हैं 10-20 जितना भी हो सके काउंट तक आप फ्लाई कीजिए। हल्का हल्का ब्रीदिंग ब्रीद आउट कीजिए। जो भी अपने बॉडी पे जो आपने स्ट्रेन डाला है एक्सरसाइज के दौरान, वो ब्रीदिंग ब्रीद आउट करने से आपका रिलैक्सेशन मिलेगा अपनी बॉडी को। जब फ्लाई हो जाए तो धीरे धीरे अपने पैर को पकड़ के आप नीचे जाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए अपने हाथ से फ्लोर को टच करके नोज को इस पैर पे या फुट पे या फिर जमीन पे जहां भी हो टच कराएं और होल्ड करें। इससे आपका इनर थाई अपने बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग मिलता है, अपना जो बॉडी है वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता है। तो ये आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यही चीज़ आप ज़मीन पे लेट के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक मैट पे या फिर ज़मीन पे लेट जाना है और अपना जो 2 पैर है उसको एब्स के करीब लाना है। जितना हो सके आप करीब लाइए और उसको अपने बॉडी के पास लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत प्रेशर देके। इससे भी आपको इनर थाई पे काफ़ी स्ट्रेचिंग मिलेगा और वो रिलैक्स होगी मसल जिस पे आपने काम किया है। और एक एक्सरसाइज है जो भी मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की दौरान ही करती हूँ, वो है अपना पैर लेके ऐसे उठा के दोनों तरफ उसको खोलने की कोशिश करती हूँ। इससे भी आपको इनर थाई में काफ़ी स्ट्रेचिंग मिलता है और कूल डाउन होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज तो सही है, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फैटी फूड जो होता है उससे दूर रहे, फ्राइड फूड से दूर रहे, हेल्दी खाना खाए, फ्रूट्स ले, उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे और बॉडी पे ज़रूर मिलेगा। आपको पावर बढ़ेगी। और जो इम्पोर्टेंट है वाटर इनटेक, प्रॉपर वाटर इनटेक हमेशा किया कीजिए। उससे आपका जो बॉडी का जो सेल्स है उसको बूस्ट मिलता है, आपका जो बाउल मूवमेंट है वो सही रहता है, आपको एनर्जी देता है, आपका डाइजेशन में वो हेल्प करता है। तो 4-5 लीटर वाटर रेगुलर इनटेक किया कीजिए। खुश रहे, अच्छे से रहे, परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।